नमस्कार सभी साथियों को, मैं गार्गी सारस्वत एक बार फिर से आपका स्वागत कर रही हूँ टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। एग्जाम सीटेट का बहुत पास है और आपको आस है कि आप अपने छोटे छोटे टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, उन्हें आसानी से समझ लें। तो भाई, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से रिपीटेडली 2021 से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इन 4 टॉपिक से। ऑटिज्म क्या, ADHD क्या, या फिर आपसे PTSD या मोटर डिसेबिलिटी यानी गतिक अक्षमता से संबंधित क्वेश्चन आएगा। अब बच्चा क्या है, बच्चा एक जगह पे अगर ये सारा कुछ मिल जाए और 10 मिनट में मिल जाए तो मजा आ जाए। तो आज की 10 मिनट की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी सारस्वत और आप देख रहे हैं टीचिंग एग्जाम TWA। तो सबसे पहले बात करें टीचिंग एग्जाम TWA पर। इस समय अगर आप अभी क्लासेस देख रहे हैं तो 17 नवंबर से आपकी तमाम कंटेंट की फ्री ऑफ कॉस्ट मैराथन चल रही हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और इसी जगह आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिलती हैं। ये टाइम टेबल है जो चलने वाली सभी मैराथन है। आप इस टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे देख सकते हैं। टीचिंग एग्जाम TWA पर आगे भी रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं ऑटिज्म यानी स्वालीनता की। अब भैया, ऑटिज्म यानी स्वालीनता क्या? तो भैया एक क्वेश्चन दिमाग में बैठा लो। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 1 अप्रैल आप मूक दिवस मनाते हो, 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म, पूरे विश्व को ऑटिज्म के प्रति जागरूकता दिलाने वाला आपका दिन मनाया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चा जो होगा उसकी विशेषता क्या है? न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। न्यूरो विकासात्मक इसके अंदर विकार देखने को मिलेगा। क्या, कैसा विकार मिलेगा? तो याद रखना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, यानी दिमाग में जो न्यूरॉन्स है उनमें भैया कोई गड़बड़ी हो गई है। तो ऑटिज्म ना बचपन से दिख जाता है भाई, मेरी बात को मान के चलना। ये बच्चा जो होगा ना, ये आई कांटेक्ट नहीं करता, आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करता। ये बच्चा सामाजिक नहीं है, भीड़ भाड़ पसंद नहीं, बतियाना इसको पसंद नहीं। बार बार एक ही बात, व्यवहार या रूटीन को ये क्या करता है? रिपीट करता है। आपने माय नेम इज खान मूवी देखी होगी, शाहरुख खान बार बार कहता माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। ऐसे शर्ट के बटन को के बीच में अपना हाथ रहता था उसका, और आई कांटेक्ट कभी नहीं होता पूरी मूवी में उसका। माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। सेम दिनचर्या रिपीट करना पसंद है, क्योंकि बदलाव पसंद नहीं है भाई। और दूसरा, सेम बात सेम व्यवहार रिपीट करना। अब जब आई कांटेक्ट नहीं है, सामाजिक नहीं है, तो संप्रेषण कौशल यानी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी ही नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होती है, ये बात याद रखनी है इस बच्चे की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाला बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपसे गले नहीं लगेगा, क्योंकि सामाजिक नहीं है। डिप्रेशन में देखने को मिलेगा, हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, लर्निंग में इसको दिक्कत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर बिहेवियरल प्रॉब्लम है, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं कि अकेला खेलना पसंद करेगा, ठीक है, किसी को टच करना पसंद नहीं करेगा, सोशल नहीं होगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा, यही सारी चीजें रहेंगी। अब इसका प्लस पॉइंट क्या है? याद रखिएगा, प्लस पॉइंट 2021 से आना शुरू हुआ है, उससे पहले नहीं आता था। कि ऑटिस्टिक बच्चे के सारी खामियां ही खामियां नहीं है, इस बच्चे में कुछ विशेषताएं नहीं है। विशेषता नंबर 1, ये लंबे लंबे गद्यांश पैराग्राफ को चुटकियों में याद कर लेगा और दिमाग में लंबे समय तक रहेंगे। तो लंबे लंबे विवरणों को लंबे समय तक याद रखेगा। ये जो भी अड़ोस पड़ोस में घटनाएं घट रही है, विवरण है, डिटेलिंग है, उनके प्रति सजग रहेगा, बारीक जानकारी पर ध्यान देगा। क्या पहना था, कब आया था, कितनी बजे गया था, राइट पैर कैसा था, लेफ्ट पैर कैसा था, बारीक से बारीक डिटेल पर ध्यान। और इसका मतलब विवरण पर इसको क्या है? जागरूकता है, विवरण के प्रति, डिस्क्रिप्शन के प्रति बहुत ज्यादा सजग है, क्या कहा जा रहा है। लंबे लंबे गद्यांशों को यूं ही चुटकियों में याद कर लेता है और लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी रहती है। और सेंसरी इंफॉर्मेशन के प्रति उच्च सेंसिटिविटी है। जिस इंफॉर्मेशन को इसने अपने सेंस ऑर्गन से महसूस करा, ओहो, वो तो इसके दिमाग में लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगी। तो सांवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय सेंसिटिविटी ये यही देखने को मिलती है। इन चारों में से कुछ भी आप देखोगे तो ऑटिज्म के सवाल करते समय आपको ये 4 में से एक न एक प्लस पॉइंट किसी न किसी हर तीसरे सवाल में जो ऑटिज्म से रिलेटेड है मिल जाएगा। ऐसे बच्चे को पढ़ाना कैसे? तो भैया कुछ बदलाव नहीं करना टीचर को, स्थिर पाठ्यचर्या रखे, स्थिर बैठने की व्यवस्था रखे, स्थिर दिनचर्या रखे।
न तो टाइम टेबल, टीटी का मतलब ये नहीं है टीटी की वो जो वेस्ट का एडवर्टीजमेंट आता है, टीटी का मतलब है बेटा जी टाइम टेबल, कि भैया टाइम टेबल में परिवर्तन मत करो, बैठने में परिवर्तन मत करो, दिनचर्या में परिवर्तन मत करो। और बाकी इसके प्लस पॉइंट आपको पता ही है, लंबे लंबे विवरणों को लंबे समय तक याद रखता है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको तो ये लॉन्ग लास्टिंग, बहुत हाईली सेंसिटिव है, और बारीक से बारीक डिटेल के प्रति जागरूकता है, अवेयरनेस है। तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि बस ये परिवर्तन पसंद नहीं करता तो बदलाव मत करना। हो गया जी ऑटिज्म। आपका जो भी क्वेश्चन आएगा ये इतना सा 1.5 पेज पढ़ लेना, इसी में से बनेगा, ये गारंटी है भैया। आ जाओ, एडीएचडी क्या है? एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। भैया अगले का ना ध्यान नहीं रहता, अवधान में न्यूनता है, ध्यान में कमी है, और बंदा कैसा है? अति सक्रिय। भैया इधर बैठे तो उधर कूद के पहुंच जाए, आप कहो यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं बस 2 मिनट के लिए आ रहा था। तो बच्चा रुकना नहीं चाहता, आवेगशीलता, इंपल्सिवनेस बहुत ज्यादा है। तो एडीएचडी अटेंशन डिफिसिट, अवधान कहो ध्यान कहो, डिफिसिट का मतलब कमी, तो अवधान में कमी है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है ये बच्चा, अति हाइपर एक्टिव, इसकी एनर्जी पकड़े नहीं पकड़ी जा रही। तो विशेषताएं क्या होंगी? फोकस में कमी है, नाम से ही क्लियर है, अवधान न्यूनता, फोकस नहीं कर पाता किसी चीज पर लंबे समय तक, दृढ़ आवेगशीलता देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग इंपल्सिवनेस। आप कहोगे 5 मिनट बाद आपका नंबर, हर 2 मिनट में मेरा नंबर आ गया क्या, मेरे नंबर आ गया क्या, ये वाला मामला इस बच्चे का देखने को मिलेगा। एक जगह पर लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ये वही बच्चा जिसको आप कहोगे सिट डाउन और ये ऐसे ऐसे नाचता रहेगा, क्यों नाच रहा है? इस पे भैया बैठा ही नहीं जाता, इंपल्सिवनेस ज्यादा है, एक चीज पर 1 मिनट मतलब ज्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं कर सकता, अभी ये काम कर रहा था उधर वो काम करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। तो इंपल्सिवनेस ज्यादा, फोकस में कमी है, और एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता। तो अब भैया एडीएचडी वाला क्या होगा? केयरलेसनेस, एकदम आराम से मस्त है, क्यों जहां रम गया वहीं रम गया, बैठ नहीं सकता, तो डिसिप्लिन में तो 0 है, भूलने में भी नंबर 1 होगा, और सबसे बड़ी बात है चीजें मैनेज नहीं कर पाएगा, डे ड्रीमर भी रहेगा। अच्छा, ऐसे बच्चों की शिक्षा क्या है? आप, क्योंकि ये फोकस नहीं कर सकता ना लॉन्ग लास्टिंग, ज्यादा लंबे समय तक फोकस नहीं है, तो आप जब टीचर होकर इसको पढ़ा रहे हो तो छोटे छोटे उपखंडों में बांट दो इसका पूरा चैप्टर, इसका पूरा सिलेबस, क्योंकि ये ज्यादा लंबे समय तक ध्यान नहीं दे सकता। तो अगर आपको इसको एक पूरा चैप्टर में मान लो 10 टॉपिक रिवाइज कराने, तो पहली बार में 2 टॉपिक रिवाइज कराओ, क्योंकि बैठ नहीं पाएगा, ये यूं हो जाएगा, बिल्कुल टेढ़ा पड़ जाएगा अगला बंदा, फिर आप कह दो जा, फिर ये जाएगा, इसको लगेगा हाँ अब मैं थोड़ा नॉर्मल हूँ, फिर इसको बुला लो, फिर दो दो टॉपिक समझा दो। तो आप ये ना छोटे छोटे उपखंडों में बांट कर इसको पढ़ाओ, कम समय तक फोकस करने वाले गोल बनाओ, ज्यादा लंबे समय तक आप भी इसको फोकस करने वाले गोल मत बनाओ। अब पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपको कभी कोई सदमा हुआ था, ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद अब उस सदमे से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपको दिखता है, वही स्थिति आपको दिखती है, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, आपको तनाव हो जाता है। तो पीटीएसडी क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है ना। जैसे सपोज करो आप बचपन में जब छोटे थे, हर बच्चा छोटा होता है, आप बचपन में जब छोटे थे तो आप अपने घर वालों के साथ गए वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए, आपने वहां देखा वो खच्चर जो था उसने दीवार वीवार की तरफ, वो रेलिंग जो लगी रहती है खाई की तरफ, उसने वो रेलिंग वेलिंग तोड़ी और 3-4 बड़े बुजुर्ग धूम धूम धूम, खच्चर ने एकदम जंप लगा दी, खच्चर का भी काम खत्म, और वो बेचारे जो माता रानी के दरबार में जा रहे थे वो भी बेचारे सीधे माता रानी के पास पहुंच गए। अब आपको ना ये ट्रॉमा देगा, जब भी आप कभी किसी ऊंची जगह पे जाओगे, जब भी आप कभी ये देखोगे कि है ना खच्चर है, तो आपको ना ये चीज तनाव पैदा करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रॉमा जो पहले हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, ठीक साहब। तो पश्च सदमा तनाव विकार है, इसमें क्या है, किसी ट्रॉमा की वजह से तनाव होगा, और अगर वही सिचुएशन या वही व्यक्ति सामने आएगा तो आपको भैया तनाव महसूस होगा, पसीना पसीना हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो ये पीटीएसडी है, ठीक है ना साहब। आपको उसी के सपने आएंगे, आपको नींद ही नहीं आएगी, वही बात दिमाग में घूमती रहेगी, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, वही चीज बार 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 आपके दिमाग में चलेगी। अब नेक्स्ट और अंतिम, मोटर डिसेबिलिटी। मोटर का मतलब होता है, वो मोटर का मतलब वो नहीं जिससे आप पानी भरते हो कि मोटर चलाते, मोटर का मतलब होता है एक्चुअली मूवमेंट, मूवमेंट मोशन। तो आपको गति करने में
क्या है? डिसेबिलिटी है, अक्षमता है। आप गति नहीं कर पाते, गतिक विकार है। तो चलने में, फिरने में, घूमने में, चीजें उठाने में दिक्कत आएगी। तो अब ऐसे बच्चे को कैसे पढ़ाना है? तो भैया देखो, ऐसे बच्चे को बैठने की व्यवस्था में बार बार बदलाव मत करो कि बेटा आज तो आप आगे बैठोगे, फिर रूटीन चलता है ना, तो बेटा कल आप पीछे बैठोगे। नहीं दीदी, उसको आगे ही बैठे रहने दो, गेट के पास बैठे रहने दो, कोने में बैठे रहने दो। वो पीछे जाके बैठा दिया आपने तो उस बच्चे को वैसे भी मूवमेंट में दिक्कत है, निकल के आएगा, 10 बच्चों से टकराएगा, खुद भी गिर सकता है। तो बैठने की व्यवस्था बार बार एक तो बदलो मत। दूसरा, क्लास ग्राउंड फ्लोर पर रखो, ज्यादा चढ़ चढ़ के नहीं जाना। गेट के पास कोने की सीट इस बच्चे को दो ताकि इजीली निकल सके बिना किसी से टकराए हुए। और स्कूल की बिल्डिंग क्या बनाओ? सुगम्य बनाओ। सुगम्य यानी आसानी से उस तक इस बच्चे की पहुंच हो जाए। तो ये आपके लिए रहा वो टॉपिक जिसे 1 नंबर आप 10 मिनट में बना लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो आप चाहें वो। आप लोग चाहते हैं सिद्धांतों से संबंधित, तो सिद्धांतों की ट्रिक के साथ मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। मैं गार्गी सारस्वत टीचिंग एग्जाम TWA पर आपका फिर से स्वागत करती हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे वीडियो चाहिए तो, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रेस कर देना बेल आइकन को। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।